देश के 5 राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में चुनाव आयोग पूरी तरीके से जुट चुका है। 5 राज्यों में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की 250 कंपनियों की तैनाती शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की 125 कंपनियां तैनात कर रहा है। तमिलनाडु में सीएपीएफ की 45 कंपनियां तैनात की जाएंगी। असम में 40 कंपनियों की तैनाती होगी। केरल में 30 और पुदुचेरी में केंद्रीय बलों की 10 कंपनियां तैनात की जाएंगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले यहां रोजाना हिंसा हो रही है। हालात ये हैं कि मंत्रियों पर बम से हमले हो रहे हैं। बंगाल चुनाव के रक्त रंजित इतिहास को देखते हुए यहां सबसे ज्यादा केंद्रीय बलों की 125 कंपनियों की तैनाती होगी। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस ने नया चुनावी नारा बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है दिया है। तीसरी बार बंगाल विजय में जुटी टीएमसी ने बंगला निजेरे में के ई चाय यानी बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है का नया नारा दिया है। टीएमसी के नए नारे को दिग्गज नेता डेरेक ओ ब्राउन, सुब्रत बख्शी समेत दूसरे नेताओं ने जारी किया है। टीएमसी के नए नारे में ममता बनर्जी दीदी से बेटी बन गई हैं। नारे की होर्डिंग को टीएमसी ने पूरे पश्चिम बंगाल में लगाया है। टीएमसी नए नारे के जरिए बीजेपी को बाहरी बता रही है। टीएमसी को नए नारे से मतदाताओं का दिल जीतने का भरोसा है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच बंगाल विजय को लेकर जंग जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दिल्ली बैठक बुलाई है। कोरोना काल के बाद बीजेपी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक होगी। बीजेपी की इस बैठक में सभी राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी और अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके अलावा राज्यों के संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलेगी। इसमें शामिल बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन सुबह 11 बजे के आसपास हो सकता है। देश में इस साल 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से बीजेपी की यह बैठक काफी अहम है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। उधर कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के बीच किसान नेताओं में फूट पड़ने लगी है। 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलाने वाले पर किसान नेताओं में एक राय नहीं दिख रही है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को लेकर किसान संगठनों के बीच फूट पड़ने लगी है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के 2 अक्टूबर तक किसान आंदोलन जारी रखने के बयान को किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने उनका निजी बयान बताया है। उसके बाद चड़ूनी ने कहा कि भविष्य में जहां जहां चुनाव होंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। अगले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। गुरनाम चड़ूनी ने वहाँ भी बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की है। जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा, जैसे पश्चिमी बंगाल में है, हम पश्चिमी बंगाल में जाके भी इनका विरोध करेंगे। किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल माइलेज लेने में लगी है। इसी बीच प्रियंका गांधी आज प्रयागराज जाएंगी और कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगी। यूपी सरकार को घेरने के लिए अपने प्रयागराज दौरे के दौरान प्रियंका गांधी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और निषाद समुदाय के वोटरों को साधने की कोशिश करेंगी। प्रयागराज दौरे के दौरान प्रियंका बांसवार गांव जाएंगी, निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगी। बांसवार गांव में प्रियंका 2 घंटे तक रुकेंगी। अपने दौरे के दौरान प्रियंका गांधी किसानों से मिलेंगी। 1 महीने में प्रियंका गांधी का यह दूसरा प्रयागराज दौरा है। इससे पहले मौनी अमावस्या पर प्रियंका ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। प्रियंका गांधी किसान आंदोलन के बीच यूपी के कई जिलों का दौरा कर चुकी हैं। इस दौरान वो किसानों की महापंचायत को संबोधित कर रही हैं और किसानों की दिक्कतों को समझने की कोशिश कर रही हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।